Assalamu alaikum student. I hope you are fine. Today we are studying Urdu for 4 class. Student of 4 class, open your Urdu books and page number 2. Students, हम जो काम कर रहे थे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे पास था हमद अपने उसकी रीडिंग भी कर ली थी, उसकी इमला भी तैयार कर ली थी। नेक्स्ट हम आ रहे थे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमने रीडिंग करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया था, ये नज़म किसने लिखी है। तो इसका आंसर हमने किया था ये नज़म हफीज़ सदीकी ने लिखी है। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नज़म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखें। हमने जो है वो हमद रीड की थी, उसका पहला शेर भी देखा और उसका आखिरी शेर भी देखा। अब हमने इसमें बताना है कि नज़म में कि शायर ने पहले और आखिरी शेर का मतलब जो है वो पूछा है, इसमें क्या बयान करेंगे हम। इसका आंसर देखते हैं हम। नज़म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखिए। नज़म के पहले शेर में शायर ने कहा है कि इस नज़म के पहले शेर में शायर कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है वो सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे आस पास इर्द गिर्द दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ किसने बनाया? वो सब कुछ हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। और नज़म के आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा था? नज़म के आखिरी शेर में शायर कहता है कि ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, फल फूल तूने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है, ये सब नेमतें हमारे लिए हैं, इसलिए हम इन नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो हम इन नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नज़म से अल्लाह ताला की दी हुई किसी एक नेमत का इंतखाब कीजिए। लिखिए कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता। जवाब को कम से कम 4 नकात में तहरीर कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि हमने नज़म पढ़ी थी, उस नज़म में हमने बेशुमार नेमतें भी पढ़ी। उस नेमतों में से हम कोई भी एक नेमत का इंतखाब करेंगे और लिखेंगे कि अगर ये नेमत ना होती हमारे पास तो क्या होता। तो इसका आंसर है सूरज। हमने इंतखाब किया है किस नेमत का? सूरज का। अगर सूरज ना होता तो क्या होता? सूरज ना होता तो रोशनी ना होती। आपको पता है कि अगर सूरज ना निकलता तो क्या हम देख सकते किसी चीज़ को? नो। सूरज ना होता तो रोशनी ना होती, सूरज ना होता तो फसलें ना पकती, सूरज ना होता तो हरारत ना मिलती, सूरज ना होता तो दिन और रात का पता ना चलता, सूरज ना होता तो पौधे ना उगते। ये सारी बातें जो हैं, अगर सूरज ना होता तो ना हमें दिन और रात का फ़र्क पता चलता, ना हमें हरारत मिलती, ना हमारी जो फसलें हैं ना ये पकती, ना रोशनी होती, ना पौधे उगते और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो इन नेमतों के लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने आज का जो काम करना है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना काम कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।